हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1993 से चालू हुआ था। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए चलेंगे या पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स पूरा हमने पढ़ा दिया है, पूरा संविधान खत्म होने वाला है। लमसम जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं मेन मेन हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। पूरा ए टू जेड जहाँ जहाँ से जो भी हमारे हिसाब से इसमें जो भी कंपटीशन में जहाँ से प्रश्न बनता है, तो एक एक चैप्टर को अच्छे से हमने क्लियर करते हुए सब कुछ पढ़ा दिया है। तो आप लोग उसको ध्यान से, हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, पूरे संविधान उसी में रख देंगे। तो आप लोग स्टेप बाय पूरा सब कुछ चाहे नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा, चाहे वीडियो से पढ़ लीजिएगा। लेकिन नोट्स बनाने से क्या रहता है, कभी कभी दिमाग को नहीं आया करके हाथों के याद हो जाता है। तो परीक्षा में जो भी प्रश्न बनेगा वो आप लोगों को यहाँ से ज़रूर प्रश्न मिलेगा। अगर आप लोग मेरी नोट्स पढ़ ले तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि कहीं से भी एक प्रश्न छूट कर नहीं जा पाएगा। अब 2-3 दिन का चैप्टर और बचा हुआ है, तो इसको पूरा हम संविधान खत्म कर देंगे। फिर जो मेन मेन बचता है 1-2 दिन में उसको भी कवर करके पूरा संविधान टोटल समाप्त कर दे रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना चले, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करके पढ़ा दिया है। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कहीं से अदर नोट्स, मतलब नोट्स आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं वीडियो देखनी पड़ेगी कि टाइम जाए वीडियो देखने में। नोट्स में रहता है, एक नज़र में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो जहाँ से प्रश्न बनता है, मिस्टेक कहीं ना कहीं से का भले ही हो गई हो, तो कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग कि कहाँ से कौन सा गलत हुआ है। वैसे मैंने पूरे कोशिश किया है कि मतलब जो कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो अगली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग पूरी नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए, 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993। इसमें क्या आता है, नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। क्या दर्जा प्राप्त किया गया था कब, 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका को क्या संवैधानिक दर्जा, मतलब संविधान में इसे दर्जा प्राप्त किया गया था। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया कब, 74वें संविधान संशोधन 1993 में। इसमें विषय कितने हैं, तो विषय कितने हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिएगा। तो 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो 18 विषय में एक दो पॉइंट करके, एक दो करके लिखते चलिएगा, पॉइंट मत डालिएगा। केवल 1 2 3 4 नंबर वाइज लिखते चलिएगा आप लोग। तो पहले नंबर पे क्या आता है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास आता है। क्या आएगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सड़क एवं पुल जो बनाए जाते हैं, सड़क और पुल बनाए जाते हैं, हम उसको किसके विषय अंतर्गत बनाया जाता है, तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, लोग सफाई करते हैं, स्वास्थ्य व स्वच्छता, कूड़ा करकट जो भी रखते हैं वो तीसरे नंबर पे आएगा। अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती हैं। पांचवा क्या है, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये किस नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे आता है। 6वें नंबर पे क्या है, शव को गाड़ना, शवदाह करना या दाह क्रिया व शमशान, ये भी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। तो ये क्या जो कहते हैं कानी हाउस, कांजी हाउस या कानी हाउस जो कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं जानवरों को बांधा जाता है, उसको कहते हैं कानी हाउस बना दीजिए। तो उसमें जानवरों को रखा जाए, जो अभी मोदी ने मतलब जानवर छोड़े हैं, तो उसके लिए कानी हाउस कहीं ना कहीं बनवाया गया है, जिसमें जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको इकट्ठे करके वहां पर उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, चारा भूसा सब उपलब्ध कराई जाती है। एक आध दो आदमी रखे जाते हैं, उसी को कहा जाता है कानी हाउस। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण है कानी हाउस में रखना, और उसमें सब चीज चारा व पानी की व्यवस्था करना। और उसमें 1-2 आदमी रखे जाते हैं, 2-3 आदमी जो है उनको भी खर्चे पानी दिया जाता है, जो भी होता है कि जानवरों को अच्छे से देखभाल करें, दवाइयाँ सुविधाएं सब कुछ कानी हाउस में रखने के पशुओं के लिए होते हैं। तो वही कहा गया है, जन्म मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण
शारीरिकीय सुविधा क्या कह रहा है, जन्म में और जन्म में भी जो पैसे वैसे दिए जाते हैं, मरने के बाद जो पैसे वैसे दिए जाते हैं लोगों को, जो मर जाते हैं लोग, खत्म हो जाते हैं मतलब एक्सपायरी में, तो कुछ अब उन लोगों को या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के मतलब बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो मतलब उन लोगों को खर्चे पानी जो दिए जाते हैं वो इसमें कितने नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे आएगा। जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण शारीरिकीय होता है। और 9वें नंबर पे क्या होता है, जन सुविधा जो खोली गई है। जन सुविधा में क्या होता है कि हम लोग कोई भी कार्य करवाते हैं तो जन सुविधा के अंतर्गत करवाते हैं, के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था भी है इसी में, किसमें नहीं, 74वें संविधान संशोधन में। 10वां लिखिए, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा जन सुविधा, नगरीय सुख सुविधा, जैसे पार्क बना दिया गया, उद्यान बना दिया गया, खेल का मैदान की व्यवस्था करना जिससे हम लोग घूम टहल सकें, खेलने के लिए मनोरंजन कर सके, बच्चों को घुमा सके, तो वही चीज इसमें कहा गया है। पार्किंग की व्यवस्था करा देंगे, कहीं जैसे रोड रोड पे जाते हैं बहुत सारी भीड़ होती है तो वहाँ पे एक गाड़ी स्टैंड बना दिया जाता है, साइकिल स्टैंड रहता है, 2 पहिए 4 पहिए जो भी होता है पार्किंग स्टैंड बनाया जाता है। वही सब इसमें कहा गया कि बस स्टैंड बन जाती है तो वहाँ पर लोगों को आने जाने की सुविधा होगी कि हाँ यहाँ पर बस मिलेगी, यही सब इसमें दिया गया है। बस स्टैंड तथा जन सुविधा होगी, नगरीय सुख सुविधा होगी, जैसे पार्क हो गया, उद्यान हो गया, खेल का मैदान हो गया, की व्यवस्था करना 10वें नंबर में आता है। 11वें नंबर में क्या आएगा, नगर वानिकी या पर्यावरण संरक्षण। नगर में क्या होता है, नगर वगर में पेड़ पौधे जरूर लगाए जाते हैं रोड के किनारे पे, उसमें लिखा जाता है वन लिखे जाते हैं, वानिकी लिखे रहते हैं, वही सब है इसमें कि पर्यावरण की संरक्षण कैसे करना है, ये सब इसमें आता है। किसमें, नगर वानिकी पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। रोड के किनारे किनारे पेड़ जो लगाए रहते हैं उसमें लिखा रहता है कि मतलब ये सरकार के अंदर में है, ये पेड़ को काट नहीं सकते हैं आप लोग, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, इसलिए उन पेड़ों पौधों को रखा जाता है। रोड के किनारे भी हो जाता है, शहर में भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं पार्क में भी होते हैं, काफी पेड़ पौधे अपने घर के आसपास भी लगा सकते हैं लोग। तो समाज के कमजोर वर्गों की खेती का संरक्षण, जिनमें मानसिक रोगी, विकलांग सभी लोग आते हैं, उस 12 नंबर पे आते हैं। तो समाज के कमजोर वर्गों के खेतों का संरक्षण होगा, जिसमें अभी 2000 रुपए के समथिंग मिलता है शायद खेतों तो में, जिनमें मानसिक रोगी, विकलांग भी आते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 20। भाग 20 देख लीजिए कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या भाग 20 को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, किस आर्टिकल के तहत, 368 आर्टिकल के तहत भाग 20 में आता है। तो 368 में जितने भी प्रोसेस होंगे तो आपको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, संविधान के कितने प्रकार होते हैं, तो संविधान के 2 प्रकार से संशोधन होते हैं। क्या, संविधान के 2 प्रकार से संशोधन होते हैं। विशेष संशोधन होता है, विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है। क्या कह रहा है, विशेष संशोधन होता है तथा विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है। ये हो गए संविधान के जो 2 प्रकार से संशोधन होते हैं वो। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट संशोधन होता है 1951 में। पहला संशोधन कब हुआ था हमारा, 1951 में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इनमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दूसरे संशोधन में क्या होता है, दूसरा संशोधन हेडिंग डाल के ऐसे फर्स्ट संशोधन और दूसरा संशोधन करके लिखते रहिएगा। तो क्या कर रहा है इसमें, दूसरे संशोधन, इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर 1951 की जनगणना के आधार पर संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व का पुनः निर्धारण किया गया था। क्या कर रहा है, 1951 में जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को द्वारा पुनः निर्धारण किया गया था। इसमें दूसरे संविधान संशोधन 1951 में। तो चलिए, तीसरा संविधान संशोधन, यानी कि तीसरा तो ज्यादा जरूरी नहीं है, जो मेन होता है उसको हम लोग देखते हैं कितने संशोधन हुए हैं इसमें। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 डाल लीजिए हेडिंग, 10वां संविधान संशोधन 1961। उधर का देख लीजिए,
इधर के लिख लीजिए और इसमें लिखते हैं। चलिए अब इसमें लिखिए 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन। अब इसमें लिखिए 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1961 के अंतर्गत हुआ था। अब इसमें लिखिए इसके द्वारा दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। इसके द्वारा दादर नगर हवेली को शामिल किया गया था। हवेली को शामिल किया गया था। शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। अब अगला पॉइंट लिखिए 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में जो संशोधन कर इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में शामिल कर क्या अनुसूची में क्या हुआ था? अनुसूची में संशोधन हुआ था। संशोधन कर गोवा संशोधन कर गोवा दमन दीव को भारत के संघ प्रदेश में शामिल किया गया था। को भारत के संघ प्रदेश में शामिल किया गया था। अब अगला लिखिए 15वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 15वां संविधान संशोधन होगा। 1 मिनट, शायद हिल गया था। अब लिख लीजिए 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963। अब इसमें लिखिए इसके द्वारा
न्यायालय न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। कितने वर्ष किया गया? तो 62 वर्ष किया गया। क्या हुआ? 10वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके द्वारा दादर नगर हवेली को शामिल किया गया। इसे शामिल किया गया, दादर नगर हवेली को शामिल किया गया था। उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। किसे? दादर नगर हवेली को 1961 में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 10वें संविधान संशोधन के तहत। 12वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन दीव को भारत के संघ प्रदेश में शामिल किया गया था। इसे गोवा, दमन दीव को भारत के संघ प्रदेश में शामिल किया गया था। अब 15वें संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसके द्वारा क्या कह रहा है? इसके द्वारा उच्च न्यायाधीशों को सेवा मुक्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की गई थी? 62 वर्ष किया गया था। तो अब हो गए 15वां संविधान संशोधन तक हो गया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कल। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।